हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो एग्जाम होता है उसकी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका आज है लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आपको पहले भी पता है, आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज वाले लेक्चर हैं ये मेरे दोनों चैनल यानी कि आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी वाला, और जो नया चैनल बनाया है मैंने जो पीजीटी एग्जाम्स के लिए बनाया है, पीजीटी टीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी फिजिक्स, उस पर भी आता है। तो जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके वीडियो को लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है, रीच बढ़ने से चैनल ग्रो करता है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो जो टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में बोला गया है चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर, कंडक्टर के अंदर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है। तो सबसे पहली बात तो बात कर लें, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी चीज जो फाई है, फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो यानी कि ये क्या बनेगा, ई डी ए, और ये बनेगा कॉस थीटा। अब क्योंकि ई जीरो है तो फाई भी जीरो होगा। इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर एंटर करेंगे और परपेंडिकुलर ही बाहर जाएंगी। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ये फाई है, फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर फ्लक्स लाइंस यहां एंटर कर रही होंगी तो वो भी 90 डिग्री पर एंटर करेंगी, और अगर बाहर भी निकल रही होगी तो वो भी 90 डिग्री पर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी बिल्कुल सही है। अब क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो हमने ये पढ़ा है कि जो V है, V जो हमारे पास E होता है, हमने ये पढ़ा है कि E बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और डी वी बराबर हो जाएगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और डी वी जीरो हो गया तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि अंदर जो वॉल्यूम है, जो अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये भी बिल्कुल सही हो गया। फिर नेक्स्ट, द टोटल चार्ज रिसाइड इन द कंडक्टर। अब अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है तो चार्ज अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, अंदर चार्ज नहीं बचेगा, वो जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो डी स्टेटमेंट जो है वो इसमें गलत है। तो अगर सही ऑप्शन चुनना है तो वो कौन सा आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन when projected with the same velocity perpendicular to given magnetic field। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते हैं हम, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्या फॉर्मूला आता है, T इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो टाइम पीरियड जो है T वो बराबर होता है 1 अपॉन एफ। तो f की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसके लिए रहेगी, तो जिसके लिए b बाय अपॉन m की वैल्यू मिनिमम होगी। b अपॉन m की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ये जो चारों पार्टिकल्स दिए हैं इनमें से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके लिए हो जाएगी, Li प्लस के लिए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो b बाय m का जो रेशो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। When the current changes from plus 2a to minus 2a in the 0.05 seconds and EMF of 8 volt is induced in a coil, the coefficient of self induction। तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है किसका, EMF का। तो EMF का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट हो गया, माइनस एल, यहां करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से माइनस 2 एम्पियर। तो ये -2, ये -2 माइनस माइनस हो गया, और टाइम पीरियड हमें कितना दिया है, 0.05।
तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 8L इंटू 4 और ये हो जाएगा 0.05। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ L की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0.05। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1 हेनरी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उनके लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्रारंभ बैच जो है वो स्टार्ट हो गया था 13 सितंबर को। इस बैच में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि मैं डेली बेसिस पर अवेलेबल कराता हूँ। क्लास जो मैं लेता हूँ उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। एग्जाम जो पैटर्न अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगी। फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। लैंग्वेज जो होगा वो उसका होगा इंग्लिश, जैसा अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ठीक उसी तरह से। डाउट सपोर्ट आपको अवेलेबल रहेगा। ये बैच आपको जो वैलिडिटी मिलेगी इसकी वो मिलेगी दिसंबर 2025 तक। इस बैच का जो प्राइस है इनिशियली 12,000 रुपए है, पर अभी इसमें डिस्काउंट के बाद ये बैच आपको मिल जाएगा 10,800 रुपीज का, जिसके अंदर आपको बीएससी एमएससी का फिजिक्स साथ ही साथ 11th-12th का फिजिक्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सर्च करिएगा बैच, या तो आरपीएससी के नाम से सर्च कीजिएगा या फिर प्रारंभ बैच के नाम से सर्च कीजिएगा, तो आपको ये बैच दिख जाएगा। उस बैच में आपको कुछ क्लासेस भी दिखेंगी, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी इस बैच में आपके पास अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द क्रिटिकल करंट विच कैन फ्लो थ्रू अ सुपर कंडक्टर एल्यूमिनियम वायर। सुपर कंडक्टर एल्यूमिनियम वायर ऑफ 10 mm, ये 10 mm दिया हुआ है, 10 mm इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल है 7.9 इंटू 10⁻3। तो यहां पर करंट का फॉर्मूला जो होता है सुपर कंडक्टर के केस में वो आता है 2πRh, जहां h जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दे रखी है एम्पियर पर मीटर में। तो यहां पर सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना है। तो 2π की वैल्यू 3.14, r की जो वैल्यू आप डालोगे वो 10 mm में है, तो 10 इंटू 10⁻³ और mm है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दो डायमीटर। और सेकंड चीज हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7.9 इंटू 10⁻3। तो यहां से ये 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो इसको मैंने पाई बना रहने दिया, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 1 है शायद, ये 1 है, ये 1 है 1, तो ये 1 है 1। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.9 पाई, क्योंकि 7.9 इंटू 1 और ये पाई रह जाएगा, तो 7.9 पाई। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 7.9 पाई, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन। यहां पर इस तरह से एक रीजन बनाया हुआ है, ये रीजन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। आपको बोला लेट ए बी द ओरिजिन। ए जो है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है। बी कहां पर है, x इक्वल्स टू 1 पर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1। और c कहां पर है, ये y पर है, और ये भी कहां पर है, 1 पर है। तो हम ये जानते हैं कि v जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ -e.dx होता है। तो माइनस साइन ये शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है, शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीज in the direction of electric field, in the direction of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि आप बी पर पहुंचोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि वी ए ज्यादा होगा किससे, वी बी से, और ए और बी दोनों एक ही एक्सिस पर है, इसका मतलब वी सी ज्यादा होगा किससे, वी बी से। तो हमारे पास सही आंसर जो इसमें से चूज करना है हमें, तो वी ए और वी सी तो बराबर हो गए एक्स डायरेक्शन के लिए, तो और वी ए ज्यादा हो जाएगा किससे, वी बी से, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस पी। पी का मतलब होता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, डी। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
अक्रॉस द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ए एंड एच, क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो ये नेटवर्क बना लो यहां से, ऐसा नेटवर्क, और मान लो यहां पर बैटरी लगी हुई है एक ये, और इस बैटरी का वोल्टेज है V, इससे करंट जो जा रहा है I जा रहा है, तो यहां पर भी जो करंट पहुंचेगा वो I। अब ये इक्वल वायर्स है, आइडेंटिकल वायर्स है, तो ये करंट जो है वो 3 इक्वल पार्ट में टूटेगी। कहने का मतलब है यहां पर जो करंट चली जाएगी वो I/3, यहां पर जो करंट चली जाएगी I/3, और यहां पर भी जो करंट चली जाएगी वो I/3। फिर ये I/3 वाली करंट आगे चलेगी यहां से। अब ये 2 पार्ट में टूट रही है, इक्वल पार्ट में, तो ये वाले पार्ट में आ जाएगी I/6 और इस वाले पार्ट में आ जाएगी I/6। सिमिलरली ये वाली करंट भी 2 पार्ट में टूट जाएगी, तो इस वाले पार्ट में करंट आएगी I/6। ये जो EG वाली ब्रांच है इसमें करंट आएगी I/6। फिर यहां पर जब ये आकर मिलेंगे I/6 तो ये हो जाएगा I/3। तो एक पाथ आपको पकड़ना है, तो पाथ आप कौन सा पकड़ोगे, ये वाला पाथ पकड़ोगे, ये वाला पाथ ले लो आप, ABGH है ना, तो पाथ आप ले लो ABGH। तो अप्लाई KVL along the path ABGH। तो जब आप अप्लाई करोगे किरचॉफ वोल्टेज लो, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो यहां क्या लिखोगे I/3, और इनटू रेजिस्टर को एक बार लिख लो R, रेजिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा -I/3 और R। उसके बाद कहां जा रहा है, ये I/6 से जा रहा है इसमें BG में, तो ये हो जाएगा कितना, -I/6 इंटू R। फिर ये हो जाएगा -I/3 इंटू R, और जो पोटेंशियल आई थी शुरू में वो कितनी थी V, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा IR आपने कॉमन ले लिया, ये बन गया कितना 1/3, 1/6 और 1/3। तो यहां से ये हो जाएगा V/I इक्वल्स टू R, और ये एलसीएम ले लो आप, ये एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 2 + 1 + 2, तो यहां से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5R/6। 5R/6 ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको गिवन है कि जो R है वो है 2 ओम, तो गिवन है कि R की वैल्यू है 2, V/R होता है ना, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट लिख दिया। तो R की वैल्यू 2 है, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 × 2/6, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 ओम। तो हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3 ओम, और ऑप्शन अगर चेक करो तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने और PYQs डिस्कस किए। अभी इसके और इस सीरीज के और भी लेक्चर्स आने हैं, करीबन 10 लेक्चर और आने इस सीरीज के, जिसके अंदर आपको 2011 तक के जितने भी PYQs आए हैं वो मैं सारे आपको कवर करा दूंगा। तो इन जितने भी ये लेक्चर्स हैं इनका PDF आपको अवेलेबल होगा टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स पर। साथ ही साथ दोनों चैनल्स TGT PGT फिजिक्स, निंजा प्रेप TGT PGT फिजिक्स और IIT जैम, दोनों चैनल के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे। बाकी जो PGT एग्जाम वाले हैं, जो KVS है, जो NVS है, और चाहे UKPSC है, बाकी के जो PYQs है वो केवल आपको उसी चैनल पर अवेलेबल होंगे, है ना। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर उसका लिंक नहीं मिल रहा है आपको तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को छोड़ने के पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।